जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री राधा रानी की जय, ब्रज की महारानी की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, आज हम मोहिनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। कथा से पूर्व हम सबसे पहले व्रत के मुहूर्त का और पारण के समय का ज्ञान लेंगे। इसके पश्चात हम सब पद्म पुराण में वर्णित कथा का श्रवण करेंगे। हरि भक्तों, हर मास शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर एकादशी व्रत किया जाता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और अधिक मास में 2 एकादशी बढ़ जाती हैं, अर्थात कुल 26 एकादशी हो जाती हैं। इन सभी एकादशियों में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हरि भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने अपने विश्वरूप अध्याय में यह स्पष्ट कहा है कि व्रतों में मैं एकादशी हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम अवतार ने श्रीमद् भगवद गीता में एकादशी व्रत को व्रतों का राजा बताया है। हरि भक्तों, मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनने से अर्थात केवल श्रवण मात्र से ही 1000 गोदान के बराबर का पुण्य मिलता है। और यह कौंडिल्य ऋषि ने कहा है। कहाँ भक्तों, जब भगवान भोलेनाथ ने एकादशी महात्म्य का ज्ञान माता पार्वती को बताना आरंभ किया, उसी पद्म पुराण में यह चर्चा मिलती है। अर्थात भक्तों, कथा पढ़ने से नहीं, केवल श्रवण मात्र से भी 1000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्रती अर्थात व्रत को विधिवत करने वाले को इसी जन्म के साथ ही पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अर्थात हरि भक्तों, मंत्र जाप से, नाम जाप से हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म और इस जन्म में जो नए कर्म बन रहे हैं अर्थात आगामी कर्म, यह शून्य हो जाते हैं। केवल हम अपने प्रारब्धों को ही भोगते हैं, क्योंकि उनका फल भोगने के लिए हमारा यह जन्म हो चुका है। परंतु नाम जाप के प्रभाव से और व्रतों के प्रभाव से प्रारब्ध के जो कष्ट हैं वह क्षीण अर्थात छोटे हो जाते हैं। राधे राधे। एकादशी व्रत के दिन उससे एक दिन पूर्व ही अन्न का श्रवण बंद कर दिया जाता है, ताकि शरीर में अन्न का एक भी क्षण ना रहे। अर्थात एकादशी के दिन ही उससे एक पहर पहले से ही अन्न का त्याग कर दिया जाता है। एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, श्री हरि के विग्रह को पीतांबर के आसन पर स्थापित करें, उन्हें पीतांबर फूल अर्पित करें, नैवेद्य का भोग दें और पूजा करें। और भक्तों, उसके पश्चात सीधे हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। ऐसे ही व्रत आरंभ होता है और पारण के समय पर ही अर्थात उसी समय के मध्य में पारण करें, तभी व्रत पूर्ण होता है। बिना पारण के व्रत पूर्ण नहीं होता। बच्चे और बूढ़े जो यह व्रत नहीं कर सकते वह केवल अन्न का त्याग करें, इसी को पूरा व्रत माना जाता है। आइए भक्तों, श्रवण करते हैं मोहिनी एकादशी के व्रत का मुहूर्त। हरि भक्तों, हिंदू पांचांग के अनुसार इस वर्ष मोहिनी एकादशी तिथि का आरंभ 7 मई को प्रातः 10:19 से होगा। अर्थात 7 तारीख को ही 10:19 के पश्चात अन्न का त्याग करें और इसका समापन भक्तों
8 मई को 12:30 पर होगा। इसीलिए भक्तों, उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 8 तारीख को रखा जाएगा, परंतु अन्न का त्याग 7 तारीख से ही करना होगा, तभी यह व्रत उत्तम माना जाएगा। मोहिनी एकादशी के पारण का मुहूर्त भक्तों शुक्रवार के दिन किया जाएगा। पारण का समय है प्रातः 5:34 से लेकर प्रातः 8:16 तक है। इसी समय के मध्य में पारण करें। हरि भक्तों, मोहिनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का अत्यधिक महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारण किया था। इसी कारण इसका नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान करवाया था, जो सागर मंथन से प्राप्त हुआ था, और देवताओं को सुरा का पान करवाया था, जिसके कारण देवता अमर हो गए और राक्षस नश्वर हो गए। भगवान ने यह रूप सत्य की रक्षा के लिए और अधर्म के विनाश के लिए लिया। इस दिन व्रत रखने से साधक को अपार सफलता मिलती है और वह हर क्षेत्र में विजय माना जाता है। भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय पाने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। इसका विवरण हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। हरि भक्तों, आइए अब पद्म पुराण में वर्णित एकादशी कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं और यह वार्तालाप भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के मध्य की है, जिसकी व्याख्या भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कर रहे हैं। आइए सभी इंद्रियों सहित केवल यहाँ ध्यान लगा करके इसका श्रवण करें और इसका मनन भी करें। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है और उसका फल क्या होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवन, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य आपका नाम लेने से ही सभी पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह अर्थात जन्म जन्म के संचित पाप से छुटकारा पा लेता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नामक सुंदर नगरी थी। वहाँ धुतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम धनपाल। वह सदा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशाला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखर और घर आदि बनवाया करता था। भगवान श्री हरि की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, जिनका नाम था सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत
और धृष्ट बुद्धि पांचवा पुत्र था। वह सदा बड़े ही पापों में लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह उल्टा स्त्री के गले में बाहें डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने पर वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए। दृष्ट बुद्धि शोक भरे भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिल्य ऋषि बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी आएगी। उसका विधिवत व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के कर्म अर्थात ऐसे कर्म जो कि मेरु पर्वत बनाकर खड़े हों अर्थात पापों का पहाड़ जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य ऋषि के कथनानुसार उनके उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत अत्यंत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। पद्म पुराण में वर्णित मोहिनी एकादशी कथा संपूर्ण। हरि भक्तों, पद्म पुराण में एकादशी व्रत के कई प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है निराजल अर्थात जल भी ग्रहण ना करना, इसे सर्वोत्तम कहा गया है। दूसरा है केवल जल पर रहकर व्रत करना, इसमें आधा पुण्य मिलता है अर्थात व्रत का आधा पुण्य मिलता है। तीसरा है एक नक्त आहार अर्थात सूर्य अस्त से पहले केवल एक समय वह भोजन जो वर्जित ना हो उसका आहार केवल करना है। इस प्रकार से इसमें 1/3 फल मिलता है। और चौथा है फल आहार, जिसमें सूर्य अस्त होने से पहले एक बार फल आहार करना होता है। इसमें 1/4 फल मिलता है। भक्तजन अपने सामर्थ्य अनुसार यह व्रत कर सकते हैं, परंतु एक से अधिक बार भोजन ना करें अर्थात ना फलाहार ना एक नक्तहार और नमक का प्रयोग ना करें, क्योंकि नमक डालने से सारे व्रतों का पुण्य आधा हो जाता है अर्थात हम सेंधा नमक की बात कर रहे हैं। बच्चों, बूढ़ों और जो अस्वस्थ हैं उनके लिए केवल अन्न अर्थात जैसे चावल इन सब का त्याग करने के लिए कहा गया है। इनके त्याग से ही जो कि उनका शरीर का अवस्था वैसा है उन्हें पूर्ण फल मिलता है। जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं वे अपने दवाई समय पर ग्रहण करें, इससे व्रत खंडित नहीं होता। कथा के श्रवण के पश्चात आप अपने गुरु मंत्र का अथवा
नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का भी श्रवण कर सकते हैं, अथवा कलयुग में श्रेष्ठ 16 अक्षरों का मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का भी श्रवण कर सकते हैं। और यदि आपके पास गुरु मंत्र है तो अपने गुरु मंत्र का जाप उत्तम है। रात्रि में जागरण करें अर्थात कीर्तन करें। व्रती का रात में सोना वर्जित है, इसे सर्वोत्तम व्रत कहा गया है। हरि भक्तों, हमने आपसे व्रत की विधि, समय और व्रतों को किस किस प्रकार से रखा जाए यह सब शास्त्र अनुसार वर्णित किया। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे 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 श्याम।